अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मैं आज इंग्लिश 101 के फाइनल टर्म के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्यूरीज मेरे पास आ रही थी कि इंग्लिश 101 के एमसीक्यूज मैं इनके लिए बना दूँ, तो ये मैंने स्पेशली आप सबके लिए बनाया है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो यूजफुल लगे तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैंने और भी वीडियो बनाई है इंग्लिश 101 के एमसीक्यूज की, लेकिन ये मैंने खुद पर्सनली इस तरह से बनाई कि मैंने आंसर्स प्रॉपर चेक किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी आंसर्स हैं वो 100% जो है वो एक्यूरेट आंसर्स हैं। ठीक है, कोई इसमें जो है गलती के चांसेस इंशाल्लाह ताला नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि ब्लैंक फिल करनी है कि डैश टू स्कूल येस्टरडे, तो इधर आएगा डिड यू वॉक टू स्कूल येस्टरडे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने साथ दी हुई है क्योंकि येस्टरडे का जिक्र आया है सेंटेंस में, इसलिए डिड जो है वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी ऑफन सी आवर कजन्स डैश ईस्टर, वी ऑफन सी आवर कजन्स एट ईस्टर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन साथ दी गई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन अभी बताऊंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगी मेरी वीडियो। ठीक है, और इसलिए बस आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लॉट्स ऑफ हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक इन 1906। ठीक है, इसमें वॉइस देखना है कि कौन सा वॉइस है, तो क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, सब्जेक्ट हाउसेस रिसीव द एक्शन ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड मेकिंग इट पैसिव। ठीक है, फिर है कि वी आर बिजी, यू विल हैव टू वेट, यू डैश पेशेंट, यहाँ आएगा यू मस्ट बी पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी आई कांट रीपे यू दिस वीक, आई एम कंप्लीटली ब्रोक। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट पैसिव फॉर्म जो है वो ये है कि द होमवर्क मस्ट बी डन बाय टुमारो। ठीक है, फिर है कि पेरेंट्स आर ऑफन डिसअपॉइंटेड व्हेन देयर चिल्ड्रंस डोंट डैश देम ओबे देम। देन है due to dash in foreign investment, the leather goods business is declining day by day due to reduction in foreign investment. Come dash to the sitting room, ये sitting room होगा यहाँ पे, to the sitting room we want to watch TV, तो इधर आएगा into, come into the sitting room। फिर है कि readily is soluble in sulfuric acid and nitric acid, mercury is dash, birth defects can easily result from the ingestion by pregnant woman, तो इधर आएगा so poisonous, कि readily soluble in sulfuric and nitric acid, mercury is so poisonous that। Next, I ran as fast as I could passing all the other runners in the race, I wasn't even tired either। इसमें पूछा ये क्या है कि read the cause in the given situation and choose the effect। सही है, तो इसमें जो cause effect का रिलेशन है इससे ये आता है कि I won the race, I won the race। ठीक है, running faster than others logically leads to winning। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, इसमें से एरर देखना है कि our society's fascination and celebrities' lives has resulted in recent stalking incidents। तो इसमें जो एक ग्रामेटिकल एरर है वो है एपस्ट्रॉफी एरर। ठीक है, क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ हमारे पास यहाँ पे एपस्ट्रॉफी आना चाहिए था। ठीक है, तो ये इसका ग्रामेटिकल एरर है, एपस्ट्रॉफी एरर। कंप्लीट करना सेंटेंस को कि सारा विश्ड टू अटेंड द डांस पार्टी डैश, शी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रेस, बट शी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रेस। करेक्ट ऑप्शन देखना है कि वेयर एज नो वन कुड बिलीव दैट शी हैड मैरिड हिम। ठीक है, तो इसके क्या ऑप्शंस में करेक्ट है, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है।
ठीक है. वेयर एज जो है इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लॉज, सो द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. ठीक है, जब सेंटेंस इनकम्प्लीट है तो ये एक फ्रेगमेंट सेंटेंस है. ठीक है, ही वॉज स्टार्विंग चिल्ड्रन देयरफॉर ही हेल्प्ड. अच्छा, देयरफॉर जो है यहाँ पे ये कॉज इफेक्ट रिलेशन बता रहा है. क्वेश्चन यही था कि कॉज इफेक्ट वर्ड बताना है इस सेंटेंस में से, तो देयरफॉर जो है वो कॉज इफेक्ट रिलेशन इस सेंटेंस में बता रहा है. ठीक हो गया जी. फिर है कि शी dash on trying to pass her driving test but fails every time. She keeps on trying. Okay. Before the ball, the imposter dash himself so the guest wouldn't recognize him. Dissembled. ठीक है, dissembled means to disguise. ठीक है. नेक्स्ट है during the Middle Ages, men often fought each other in a dash in order to settle serious disagreements. Duel. Duel means formal fight between two peoples. ठीक है, duel means formal fight between two peoples. The first time you dashed London was in 1963, wasn't it? The first time you visited London. करेक्ट ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करने का अ डैश इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ अ पैसेज इन डिफरेंट वेज. पैराफ्रेज. ब्लैंक फिल करनी है कि इन यूरोप अ डेफिनेट सिस्टम ऑफ लोकेटिंग द एनुअल कटिंग्स डैश इन द मैनेजमेंट ऑफ कम्युनल एंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट because under this system the forest can be so organized that approximately equal yield is secured each year. Is extensively used. ठीक है, is extensively used. In Europe, a definite system of locating the annual cuttings is extensively used. ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ मैंने दी हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो इजी हो जाएगा आपको समझना. देन है कि आई वॉन्ट एन एक्सपेंसिव वास डैश दे बॉट इट टू प्लीज देयर मदर. इट वॉजंट एन एक्सपेंसिव वास बट दे बॉट इट टू प्लीज देयर मदर. बेस्ट आंसर इसमें देखना है तो those thugs should be arrested blank. They will continue to terrorize the resident here. Those thugs should be arrested or they will continue to terrorize the residents here. California is an interesting place because one can find people from all walks of life. फिर है कि the dash dressed woman is my mother. The dressed woman is my mother. What is the correct spelling of committee? तो committee की correct spelling ये होती है. फिर है कि I think I understand the nuts and dash of the operation bolts. Nuts and bolts. Correct answer देखने के just a moment. I got the answer on the dash of my tongue, on the tip of my tongue. Indicate the correct form of verb in the sentence. He plays the piano in a jazz club. क्योंकि यहाँ plays आ रहा है तो इस वजह से sentence present का sentence है. The population has increased by 6% since 1970. इसमें भी वर्ब की करेक्ट फॉर्म बतानी है. ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट का बता रहा है. हैज इंक्रीज्ड इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ परफेक्ट नहीं है लेकिन प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है. ठीक है, फिर है कि एन opinion is a statement that cannot be dash proved true or false. That cannot be objectively proved true or false. ठीक है जी, यहाँ है कि objectively refers to something based on facts which opinions lack. Correct form sentence की देखनी है तो
ये देख लें कि इसके अंदर कॉमास किस तरह से प्रॉपरली प्लेस्ड है वो इस सेंटेंस में। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट पीपल शुड ऑलवेज कॉमा एज अ रिजल्ट कॉमा ट्रीट वन अनदर विद काइंडनेस। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस शुड कंटेन एन अपोस्ट्रॉफी। इसमें इस सेंटेंस में से कौन सा वर्ड है जिसके साथ अपोस्ट्रॉफी आना चाहिए। माई पेरेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स ऑफन विजिट ईच अदर हाउसेस, तो ईच अदर्स होना चाहिए ना, ईच अदर्स हाउसेस। Select the form of tense used in the sentence. Will she have been working in this office since 2007? तो इसमें क्योंकि will आ रहा है, have been आ रहा है, तो ये future perfect continuous का sentence है। ठीक है, ऐसे मैं नीचे कर देती हूँ। ठीक है, तो ये future perfect will have been working, future perfect continuous का tense। ब्लैंक फिल करनी है। द फ्लाइट फ्रॉम लिप्सिक टू लंदन वॉज डैश फ्रैंकफर्ट वाया फ्रैंकफर्ट। Choose the best answer. Those students dash to London tomorrow. Those students are going to London tomorrow. The French digital computer was not completed until 1946. 1946 में जो है कंप्यूटर, फ्रेंच डिजिटल कंप्यूटर कंप्लीट हुआ था, इसलिए। फिर है कि what are the major qualities of a well written paragraph? Elaboration, unity, coherence, ये all of the above। तो ये all of the above, क्योंकि एक well written paragraph में elaboration, unity, coherence ये तीनों चीजें ही चाहिए होती। फिर है कि the agreement between a noun and its pronoun is related to number, person and gender and is called agreement। करेक्ट ऑप्शन देखना है कि द thesis statement in the sentence that contains the focus of thesis, the thesis statement is just like the dash in a paragraph, is just like a topic sentence in a paragraph। Identify the missing punctuation in the given sentence, तो इसमें जो है वो speech mark मिसिंग है। स्पीच मार्क के जैसे ये कोटेशन मार्क आया है यहाँ पे, ठीक है, ये कोटेशन मार्क आया है, इस कोटेशन मार्क खुला है लेकिन कोटेशन मार्क यहाँ पे बंद नहीं हुआ, ठीक है, ये भी ओपन कोटेशन मार्क ही आ रहा है, इसको बंद होना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन ये जो है वैसे बंद नहीं हुआ, इसको बंद होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे बंद नहीं हुआ है, सही है, तो ये स्पीच मार्क है। You don't listen to anyone, do dash you like, do as you like। You can blank, you can open, you can dash open this tin, you can dash open this tin, you can simply, you can easily, you can dash open this tin easily, you can easily open this tin। मैगी मेड माउंटेन्स ऑफ मशी मफिन्स। इस सेंटेंस में से कौन सा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इसमें जो है मशी जो है ये एडजेक्टिव है, मशी इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग मफिन्स, ठीक है, वो मफिन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, इस वजह से मशी जो एडजेक्टिव है। द मिक्सचर ऑफ फास्ट एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स इज द The mixture of fast and slow moving vehicle is the dash of traffic problem, is the greatest of traffic problems। Choose dash money, ये है sorry, how dash money did they steal, how much money did they steal। I went to the shop dash some chocolate, to buy some chocolates। I don't think these flowers are dashed to New England. At least I have never seen them। I don't think these flowers are ingenious to New England। Ingenious means, sorry, यहाँ पर आएगा
I don't think these flowers. I don't think these flowers are dash to New England. At least I've never seen them. Indigenous. Indigenous means native to a specific region. ठीक है? Which one of the following means existing in existence? Extent. ठीक है? Extent refers to something currently existing. ठीक है जी. फिर है sometimes oil. Sometimes oil dash to the surface to form tar pits. Sometimes oil seeps. Seeps mean slow movement of a liquid through surfaces. ठीक है? फिर है कि no matter what happens next, I dash help you. I will help you. They dashed for 3 hours when the storm suddenly broke. They had been running for 3 hours. अच्छा, इधर सेंटेंस में हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है. तो क्रिएटेड इन द 1970, सम पीपल थिंक स्पेस शटल आर टू ओल्ड एंड शुड बी स्क्रैप्ड. ये जो है ये एक डैंगलिंग मॉडिफायर है. ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये मॉडिफायर है क्रिएटेड इन द 1970, इसको ये शुड रेफर टू स्पेस शटल. ठीक है, यानी कि इस मॉडिफायर को 1970s को जो है स्पेस शटल को रेफर करना चाहिए था, ना कि सम पीपल को. ठीक है, तो इस वजह से ये डैंगलिंग मॉडिफायर है. The dark, airy and dash sky seemed to speak to General McConney about the upcoming violence they were about to face. ठीक है, the dark, airy and forbidding sky. Say forbidding. Forbidding describes something threatening. ठीक हो गया जी. फिर है कि I dash complete silence now while I try this experiment. I want complete silence now while I try this experiment. करेक्ट ऑप्शन इन सेंटेंसेस में से चूज करना है कि वी हैव बीन हियर सिंस 2 hours. इट्स 2 hours वी आर हियर. वी हैव बीन हियर फॉर 2 hours. वी आर हियर सिंस 2 hours. ठीक है, तो हमें फॉर 2 hours वाला सेंटेंस जो है इसको करेक्ट मार्क करना है कि फॉर 2 hours द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर अ ड्यूरेशन. ठीक है जी. लास्ट है हमारे पास कि even though she was very tired, Jane still managed to complete the course. इसमें हमें जो है कॉमा प्लेसमेंट, करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ कॉमा, इसमें किस वर्ड के साथ हमारा जो है वो कॉमा आना चाहिए. तो एक्सप्लेनेशन में बता दे कि कॉमा आफ्टर टायर्ड. ठीक है, यहाँ पर पहले से हो गया, यहाँ पे कॉमा नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है, कॉमा आफ्टर टायर्ड जो है वो ये होगा. ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये भी लेक्चर कंप्लीट हो गया एमसीक्यूज का. नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी. ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.